दादी दादी, मुझे नींद नहीं आ रही है। एक राजा रानी की कहानी सुनाओ ना। हर रोज मैं नई नई कहानियां कहाँ से लाऊं बेटा। कल ही तो एक कहानी सुनाई थी ना मैंने। प्लीज दादी सुनाओ ना। आप तो मेरी कहानियों की किताब हो ना। अच्छा, तो ऐसी बात है तो फिर एक सुनो। बार की बात है। एक राजा अमन सिंह का राज हुआ करता था। राजा बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन वो किसी कारणवश उदास रहता था। वह अपनी उदासी का कारण पूछने के लिए अपने मंत्री के पास जाता है और उससे कहता है, मंत्री जी, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से हम बहुत चिंतित हैं। चिंताएं तो बहुत है पर समस्या का कुछ अता पता नहीं। क्यों महाराज, कहीं रानी साहिबा से झगड़ा तो नहीं हुआ ना? ये तो आम बात है मंत्री जी, पर समस्या कुछ और ही है जिसे हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज, मुझे लगता है कि इस समस्या का हल आप खुद ही निकाल पाएंगे। आपको कुछ दिनों के लिए एकांत में समय व्यतीत करना चाहिए। ठीक है मंत्री जी, ये भी करके देख लेता हूँ, शायद कोई हल निकल आए। अगले दिन राजा सुबह सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में वह एक पेड़ के नीचे एकांत में बैठ जाते हैं और कुछ ही दूरी पर देखते हैं एक बकरा अपनी बकरी से कुछ कह रहा है और वो कहकर दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। आखिर उस बकरे ने उस बकरी को ऐसा क्या कहा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए? आखिर बात क्या है? बकरा तो बहुत गुस्से में। राजा तो अपना महल छोड़कर वहाँ अपनी समस्या का समाधान करने आया था, लेकिन वो बकरे को बहुत गुस्से में देखकर वो खुद दुगनी समस्या में पड़ जाता है और वो इस सोच में चिंतित हो जाता है। वह वापस अपने महल जाता है और महल जाकर मंत्री जी को सारी बातें बताता है। महाराज, आप पहले से इतना परेशान थे, अब बकरे की बात को लेकर अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? वो जानवर है, उनके बीच की बातें वही जाने, हमें उनसे क्या। नहीं मंत्री जी, वो हमारे राज्य के प्राणी हैं और एक राजा होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है मैं उनका देखभाल करूं, मेरे राज्य के सभी जीव जंतु सुखी रहे। उनकी समस्या मेरी समस्या है। फिर तो एक ही उपाय है महाराज, आपको उनकी भाषा सीखनी होगी, जो बिल्कुल असंभव है। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम एक ऋषि को जानते हैं, वो हमें ये विद्या जरूर सिखा देंगे। हे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था, इन्होंने तो सच में ही ऐसा करने का सोच लिया। पर इन्हें कौन समझाए, ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। अगले दिन राजा उस ऋषि के पास चले जाते हैं और उनसे जाकर कहते हैं, बाबा, मुझे आपसे वो विद्या सीखनी है जिससे मैं किसी भी पशु, पक्षी या अन्य जीवों की बातें समझ सकूं और वो भी मेरी बातें समझ सके। इस विद्या को सीखकर आप क्या करोगे राजन? आपको तो अपना राजपाट संभालना चाहिए। नहीं बाबा, मैं राजपाट से ऊब चुका हूं। अब मैं मनुष्यों के साथ साथ अन्य सभी जीवों का सहायता करना चाहता हूं। ये विद्या तो मैं आपको सिखा दूंगा राजन, पर इसमें कई दिन लग सकते हैं और इस दौरान आपको भूखे प्यासे रहना होगा। अनाज का एक दाना तक आप नहीं खा सकते हैं। ठीक है बाबा जी, मैं तैयार हूँ। मुझे जो भी करना पड़ेगा
मैं वो सब इसके करूंगा। बाद राजा अमन सिंह उस ऋषि के साथ तप करने बैठ जाता है। ऐसे में कई दिन बीत जाते हैं और राजा वो पशु विद्या हासिल कर ही लेता है। फिर मुनि जी उनसे कहते हैं, अब आपकी साधना पूर्ण हुई राजन। आज से आप किसी भी जीव जंतु की भाषा समझ सकेंगे और वो भी आपकी भाषा को समझेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप न होते तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता बाबा जी। ये विद्या तो आपने हासिल कर लिया राजन, पर याद रखें, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपने किसी को बताया तो उसी समय आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है गुरुदेव, इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे गुरुदेव। ऐसा बोलकर राजा वापस अपने राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। अब क्या करे भाई, हम उस शेर के बच्चे को बचा नहीं सकते। अब तो वो शेर हमें कच्चा चबा जाएगा। अरे खरगोश भाई, हमें तो उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। अब भुगतो हीरोगिरी का नतीजा। चल भाई, एक बार और कोशिश करते हैं, शायद इस बार वो पत्थर हट जाए। क्या बात कर रहे हो खरगोश भाई, तुमने देखा नहीं, वो पत्थर मेरे मुकाबले 50 गुना बड़ा है। मेरे से नहीं होगा बाबा, तुम अकेले ही जाकर कोशिश करो। मैं खरगोश नहीं आ और चूहे रहा। की बात राजा दूर से ही सुन रहा था और वह फिर उनके पास जाता और कहता है, क्या हुआ चूहा भाई, मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? आप तो एक मनुष्य हो ना, आप हमारी भाषा कैसे समझ सकते हैं? ये तो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता मेरे भाई, पर हाँ, मैं तुम लोगों की मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम अपनी पूरी बात बताओ मुझे। दरअसल इस जंगल का राजा शेर कहीं गया हुआ है, इसलिए उसने हम दोनों को 3 दिनों के लिए अपने बच्चों की रखवाली करने को दिया था। पर आज उसके पूंछ पर एक बड़ा सा चट्टान गिर गया और हम उस बड़े चट्टान को उसके पूंछ से हिला भी नहीं पा रहे हैं। शेर ने देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा ये बात है, चलो मुझे उस शेर के बच्चे के पास ले चलो, मैं उस चट्टान को हटाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद खरगोश और चूहा राजा को उस शेर के पास ले जाते हैं। शेर का बच्चा राजा को देखकर डर जाता है। तभी चूहा उससे बोलता है, अरे डरो मत भाई, ये मनुष्य हमारी भाषा समझ सकता है और ये तुम्हारी मदद करने के लिए आया है ना मनुष्य भाई? हाँ बच्चे, डरो मत, मैं अभी ये पत्थर तुम्हारे पूंछ से हटा देता हूँ, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राजा शेर के बच्चे पर लदे चट्टान को हटा देते हैं। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद भले पुरुष, आप न होते तो हम उस शेर का शिकार बन चुके होते। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ। इतना सुनकर राजा महल की ओर निकल जाता है। महल में जाकर वो देखता है कि एक घोड़ा गधे से कुछ बोल रहा था। राजा उनकी बात सुनने लगता है। क्या हुआ गधे भाई, आज तुम उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या बताऊं भाई,
मेरे मालिक मुझसे इतना सारा काम करवाते हैं, मेरा तो हालत ही खराब हो जाता है। और खाने में ये रूखा सूखा घास देते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये एक गधे की खाने की चीज है? अरे ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो रहा है तुम्हारे साथ। मुझे देखो, मैं बिना कुछ काम किए ही ये स्वादिष्ट खाना मिलता है मुझे। हाँ भाई, क्या करूं? इससे बचने का कोई उपाय भी तो नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो बताओ, जिससे काम भी ना करना पड़े और खाना भी तुम्हारे जैसा मिल जाए। इसका तो एक ही तरकीब है मेरे भाई। अच्छा, कौन सी तरकीब है भाई? जल्दी बताओ, क्या सच में ऐसा संभव है? हाँ भाई, संभव तो है। तुम्हें बस बीमार होने का नाटक करना है। अब तुम्हारा मालिक तुम्हें काम पर जाने को बोले तब तुम उठना नहीं, फिर देखना कैसे तुम्हारी खातिरदारी होती है। घोड़े और गधे की यह बात सुनकर राजा नजरअंदाज कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। महाराज देखिए ना, यह गधा बीमार लग रहा है। अब मैं कपड़ों को नदी तक कैसे ले जाऊं? बहुत सारे कपड़े गंदे हैं। राजा गधे की बात समझ जाता है और वो सोचता है कि गधा कामचोर हो गया है। कल की बात अगर से। ऐसी बात है तो आज इस गधे को आराम करने दो। इसके बदले तुम उस घोड़े को ले जाओ, आज उसी से अपना सारा काम करवाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आज इस घोड़े को ही ले जाता हूँ। आज कपड़े भी ज्यादा हैं। अरे बाप रे बाप, यह राजा तो पागल हो गया है। गधे और घोड़े में फर्क नहीं दिखता है इसे। मैं नहीं जाऊंगा। घोड़े की यह बात सुनकर राजा बोलता है, लगता है आज इस घोड़े का पेट भरा हुआ है, खाने का मन नहीं है इसको। ऐसा करो, इसका चना उस गधे को दे दो, वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। आपने सही कहा महाराज, मरीज को खाना भी अच्छा देना चाहिए, तभी वह जल्दी स्वस्थ होंगे। ऐसा बोलकर वह धोबी घोड़े के चने को गधे को दे देता है और घोड़े पर कपड़े लाद कर नदी की ओर चला जाता है। आज तो मैं अपने ही जाल में फंस गया। वह गधा मौज कर रहा होगा मेरे चने चबाकर। धोबी कपड़े धोकर गीले कपड़ों को घोड़े के ऊपर रख देता है। अरे बाप रे बाप, इसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी आज। कपड़े लेकर वह घोड़ा जैसे तैसे राजमहल पहुंचता है। मालिक, आज इस घोड़े ने तो कमाल ही कर दिया। इतना बड़ा बोझ लेकर भी रास्ते में एक भी बार नहीं बैठा। राजमहल तक आते आते वो गधा 100 बार बैठ जाता था रास्ते में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक ये गधा स्वस्थ न हो जाए, आप इस घोड़े को ही ले जाना कपड़े धोने के लिए। अरे पागल राजा, ये क्या बोल रहा है? मेरी जान लेकर मानेगा क्या? घोड़े की यह बात सुनकर राजा जरा सा मुस्कुरा जाता है। संयोगवश उसी रास्ते से एक सुंदर सी राजकुमारी वहां से निकल रही थी। तभी रानी देखकर राजा से बोलने लगती है। अच्छा, तो यह गुल खिलाए जा रहे हैं? हाँ, आप उस स्त्री को देखकर क्यों मुस्कुराए? अरे ऐसी बात नहीं है भाग्यवान, मैं तो बस यूं ही मुस्कुरा दिया। मैंने तो उस स्त्री को देखा भी नहीं। अच्छा, देखा नहीं तो फिर मुस्कुराए क्यों? जरूर आप दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। राजा के बार बार समझाने पर भी वह रानी नहीं मानती है और राजा से उसका कारण पूछने लगती है। तब राजा मन ही मन बताता भगवान, है। अब इस औरत को कैसे समझाऊं?
ये तो हाथ धोकर ही मेरे पीछे पड़ गई है। अब तो मुझे मरना ही होगा। आप सच सच बताओगे या फिर मैं अपनी जान दे दूं? राजा यही सोच लेता है कि इस परेशानी से बेहतर मरना ही अच्छा है। ठीक है रानी, मैं बताऊंगा, पर आज नहीं, कल। और हाँ, यहाँ नहीं, गंगा नदी के किनारे। पर गंगा नदी के किनारे क्यों? यहाँ क्यों नहीं? ये भी तुम्हें वहीं पता चलेगा। फिर अगले दिन राजा और रानी गंगा नदी की ओर चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो बकरा और बकरी दिखाई देते हैं जो राजा को पहले मिले थे। तुम्हारे बच्चों को दूध क्यों नहीं पिला रही हो? वो भूखे होंगे। हाँ, जब तक ये लोग मेरे लिए हरे हरे घास नहीं लाकर देते हैं, तब तक मैं उन्हें दूध नहीं पिलाऊंगी। बकरे की यह बात सुनकर बकरे को बहुत गुस्सा आता है और बकरी को वो वहीं पीट डालता है। तुमने क्या मुझे मूर्ख राजा समझा है क्या, जो अपनी पत्नी को अपने वश में नहीं रख सकता? हाँ? उसके इशारे पर दिन भर नाचता हो। चुपचाप बच्चों को दूध पिलाओ, नहीं तो मार मार के खा लो। बकरी की यह बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है, आज तो मैं इस पागल औरत की बातों में आकर व्यर्थ ही मर जाता। भला हो इस बकरे का जिसने मुझे मरते मरते बचा लिया। अरे ओ भाग्यवान, तुम यहीं रुको, मैं एक डंडे का जुगाड़ कराता हूँ, फिर तुम्हें मुस्कुराने का सच भी बताता हूँ, ठीक है? क्यों महाराज, सच बोलने में डंडे का क्या काम? अरे हाँ हाँ, रुको तो सही, डंडा तो लाने दो, फिर बताता हूँ। राजा डंडा लाकर अपनी रानी को खूब पीटता है। अब बताओ, और कौन सा सच जानना है तुम्हें? बताओ, अब समझ में आया तुम्हें सच? नहीं महाराज, मुझे कोई सच नहीं जानना है, कृपया कर मुझे क्षमा कर दें। उस दिन के बाद से रानी राजा की कुछ काम में दखल अंदाजी नहीं करती थी और राजा के ऊपर कोई शक भी नहीं करती थी। अरे वाह दादी, यह तो बहुत ही मजेदार कहानी थी, पर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने झूठे जिद को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई दिल से सच बोल रहा हो तो उस पर भरोसा भी कर लेना चाहिए, ना कि अपने फिजूल बातों से उसको परेशान करना चाहिए।